Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning, and today we are going to cover the chapter number 3. It's an output and input and output handling. क्लास 10th का ये चैप्टर है कंप्यूटर साइंस का, एंड आई एम गोइंग टू गिव द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर. इट्स अबाउट द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैंने कुछ ऑलरेडी वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर रखी है, जिसमें मैंने कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में बताया है कि व्हाट आर द सी लाइब्रेरीज and what is the structure basically, and again I am going to tell you through these videos. So hopefully ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए. आप बजाय इसके कि आप प्रोग्रामिंग से जो है वो प्रोग्रामिंग को करें, तो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग होगी यू कैन क्रिएट एंड बिल्ड मोर थिंग्स प्रिसाइजली. और दूसरा ये कि अगर आप तमाम रूल्स को, इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑल द सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्राम, यू विल बी एबल टू क्रिएट सो मैनी थिंग्स बाय यूजिंग दिस सी लैंग्वेज. So let's move ahead and we will find some important terms and important things, like the first thing is unit introduction. It's a page number 50. पहले इस यूनिट के अंदर हम करने क्या जा रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. आपको पता है कि इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस जो हैं वो दीज आर द वेज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और कंप्यूटर के यूज़र के साथ और प्रोग्रामिंग के साथ जो है प्रोग्राम और यूज़र दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन का सोर्स हैं. तो स्टूडेंट शुड लर्न हाउ टू प्रोग्राम द कंप्यूटर टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन. तो इस जो चैप्टर है उसमें they will be able to perform the operations by using the input and output commands. दोनों commands को यूज़ करते हुए हम काम करेंगे. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, it's not difficult, but you will find it in this video, or through the practicals I will solve everything like this. तो आगे चले जाते हैं. आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं. पेज नंबर 51 को अगर आप ओपन करेंगे अपनी बुक से, तो यू विल फाइंड कि आप जो है किस तरीके से इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस के साथ काम करते हैं. तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस. इन प्रोग्रामिंग इनपुट मीन्स टू एंटर और फीड डाटा, जैसे कि किसी भी चीज़ को एंटर करना बाय यूजिंग द इनपुट डिवाइसेस. आप डायरेक्टली इफ़ यू स्पीक समथिंग, आप उस तरीके से भी एंट्री करते हैं डाटा की. लेकिन अगर आपको बात होती है कि इनपुट क्या चीज़ है, तो वी ऑलवेज यूज सम इनपुट डिवाइसेस, लाइक यू एंटर थ्रू द कीबोर्ड एंड द कंप्यूटर विल आस्क टू एंटर समथिंग. तो वो तमाम चीज़ें आपकी इनपुट में आती हैं. अब आपका जो है वो आउटपुट क्या चीज़ है. आउटपुट वो चीज़ है जो ऑलरेडी आपने राइट कर रखा है. आपने एक रिजल्ट लेना है किसी भी चीज़ का, आपने तमाम चीज़ों को परफॉर्म कर रखा है, बट आप क्या करने जा रहे हो, आपने उसका रिजल्ट लेना है एक स्क्रीन के ऊपर. लेकिन कैसे, आपने काम तमाम कंप्लीट कर लिया हुआ है. जैसे आपने एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो गए, आपने एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद क्या होगा, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोसेसिंग सिस्टम. आपको अपनी आउटपुट से है कि आपकी आउटपुट जो थी वो, अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो आपकी आउटपुट कैसी होगी. तो सेम इसी तरह से हमारे पास एक डिवाइस है. हमारे पास अगर बात करें कंप्यूटर के पार्ट्स की बात करें, तो वी विल फाइंड द की मॉनिटर इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू गेट द आउटपुट ऑफ द थिंग. किसी भी चीज़ की आउटपुट को जो है वो अगर आपने लेना है तो आपके लिए मॉनिटर, और जैसे अगर आपने सॉफ्ट कॉपी में आपके सामने आता है तो आपका मॉनिटर काम करता है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द हार्ड कॉपी तो आपका प्रिंटर जो है वो आउटपुट का काम करता है. तो दो तरह की कमांड हम सी के अंदर भी यूज़ करते हैं. तो हमें दोनों के लिए कुछ खास स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करते हैं. इनपुट और आउटपुट के लिए हम स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले आउटपुट फंक्शन की बात करते हैं. तो आउटपुट में जो मैंने चीज़ हाईलाइट की हुई है, दिस इज़ द प्रिंट एफ फंक्शन. प्रिंट एफ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको आपकी तमाम काम का, सी में आपने जितना भी काम कर लिया हुआ है, जो चीज़ भी आपने कर ली है, आपने अगर उसका रिजल्ट लेना है तो आपको सबसे पहले प्रिंट एफ ही लिखना पड़ेगा. उसके बगैर आपको वो आउटपुट नहीं देगा. और प्रिंट एफ में जो चीज़ आप मेंशन करोगे, आप सपोज किसी स्ट्रिंग वैल्यू को एंटर करते हैं. स्ट्रिंग वैल्यू के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अगेन जो है वो थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दूंगी जब भी मैं कोई प्रैक्टिकल अपलोड करूंगी इसके अंदर ना. तो प्रिंट एफ के जो ब्रैकेट है उसके अंदर आप जो चीज़ भी लिखेंगे वो आपका आउटपुट होगा. लेकिन वो आउटपुट किस तरह से बनेगा, आपका तमाम प्रोग्राम जो आपने ऊपर टाइप किया है उसके साथ उसको रिलेट करना है, लिंक करना है, डिज़ाइन करना है, और उसके बाद आपका आउटपुट जो है वो आपके सामने आ जाएगा. नेक्स्ट में जो है इसको थोड़ा सा रीड कर लें. इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आउटपुट मीन्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन और प्रिंट ऑन प्रिंटर. सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शंस टू आउटपुट इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन. द मोस्ट कॉमन प्रिंट एफ फंक्शन. तो प्रिंट एफ फंक्शन हमारा ये काम करता है.
है। अगर अब हम बात करते हैं इनपुट फंक्शन की, तो इनपुट फंक्शन में कौन सा वाला ऐसा फंक्शन है जो आपसे डाटा मांगता है, वो आपका स्कैनएफ है। स्कैनएफ का मतलब क्या होता है कि आपने अपना प्रोग्राम रन कर लिया, उसके बाद आपने 2 नंबर्स लेने हैं, लाइक यू आर जस्ट गेटिंग 2 नंबर्स। वो प्रिंट एफ में क्या होगा कि वो नंबर आप स्क्रीन पे ही मेंशन कर देंगे, मतलब कि 20 + 40 का जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पे लेके आ जाए, तो वो तो प्रिंट हो गया आपका, वो आउटपुट हो गया ऑटोमेटिकली। आपको पता है कि इन 2 नंबर्स का आपने लेना है। स्कैनएफ क्या करेगा, स्कैनएफ आपसे जब आप प्रोग्राम रन करोगे वहां से आपसे पूछेगा कि एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर एंटर करें, देन यू विल एंटर द सेकंड नंबर एंटर करेंगे, तब वो आपको रिजल्ट देगा। मींस वो आपके पूछे बगैर काम नहीं कर रहा, तो इट मींस दिस इज योर इनपुट फंक्शन। आगे आते हैं हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं प्रोग्राम के अंदर के जिनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये क्यों है, बिकॉज वी ऑलवेज फॉलो द सिंटैक्स टू रन द सक्सेसफुली। प्रोग्राम को अच्छे तरीके से रन करना है तो यू नीड टू जस्ट यू कैन से, आपको सबसे पहले उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस का पता होना चाहिए। हम लोग जब भी इंग्लिश में कुछ लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं ताकि हम एक नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट कर सकें। हर प्रोग्राम का टर्मिनेटर होता है, जैसे कि सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम की स्टेटमेंट को कहाँ तक, मतलब अगर टाइप करते जाओगे तो फिर ये होगा ना कि स्टेटमेंट का एंड कहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे अगर पता करना है कि सी लैंग्वेज में आपके प्रोग्राम का एंड कहाँ पर हो रहा है, तो आप उसके बाद लगाएंगे ये आपका सेमीकोलन। जिस स्टेटमेंट के एंड में आपने सेमीकोलन लगा दिया है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो नई वाली स्टार्ट हो रही है। तो आपने अगर अपनी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है या आपने नया प्रोग्राम या नई स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है तो यू विल एंटर द सेमीकोलन, जिससे ये पता चलेगा कि अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है वो आपकी एक नई स्टेटमेंट है। सो दिस इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। नेक्स्ट पे चले जाएंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और प्रैक्टिकल से पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको, अगर आप बुक में देखें तो आपको इसी सीक्वेंस से मिलेंगी। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इन अदर वर्ड्स क्या चीज़ है, जैसे कि हम मल्टीपल डाटा टाइप्स पे काम करते हैं, सी के अंदर भी हम ये चीज़ें करते हैं। हमारे पास अगर डेसिमल वैल्यू है, मतलब 0 to 9 कोई वैल्यू है तो वो एक डेसिमल वैल्यू होगी। अगर हमें पॉइंट में वैल्यू लेनी है तो वो एक फ्लॉट वैल्यू होगी। हमें करेक्टर लेना है तो हमारे पास जो है वो A to Z कोई भी करेक्टर होगा। इन चीज़ों को शो करने के लिए जो हम स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करते हैं या स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हमने कोड्स हैं वो यूज़ करते हैं, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। जैसे कि अगर हमने डेसिमल को शो करना है तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज के साथ डी को लगा देते हैं। परसेंटेज डी का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी काम होगा वो आपका डेसिमल के साथ होगा, मीन्स आपका 0 to 9 होगा। और अगर मैं कहती हूँ कि मुझे एक पॉइंट वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी, परसेंटेज को एफ के साथ शो कर दूंगी। तो क्या होगा, मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर मुझे बता रहा है कि ये जो क्वेश्चन है या आंसर है इसमें मुझे एक पॉइंट वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो आई विल जस्ट डिस्प्ले थ्रू दीज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। करेक्टर के साथ अगर मुझे करना है, लाइक आई जस्ट वांट टू वर्क विद द करेक्टर, तो मुझे क्या करना है, आई विल जस्ट शो परसेंटेज विद सी, के मीन्स मेरा जो भी काम होगा उसमें मेरे पास नंबर्स भी नहीं आएंगे, मेरे पास परसेंटेज नहीं आएगी। आई विल जस्ट वर्क विद द करेक्टर मीन्स A to Z, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ और कोई स्पेशल करेक्टर दे। तो दिस इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है कि हमने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मेन है, बट वी यूज़ मल्टीपल और भी हम यूज़ कर सकते हैं। डी जो है वो आपका, अभी देखिए आपका डेसिमल इंटीजर को शो करता है कि आपने अगर 0 to 9 लिखा है। इंटीजर आपका एनीथिंग नंबर्स में, जो है LD लॉन्ग डेसिमल इंटीजर आपका आता है। फॉर्मेट फ्लोटिंग वैल्यू आती है आपकी, डेसिमल नोटेशन के साथ आती है। और ई जो है वो आपका शो करता है कि आपने पॉइंट की पोजीशन क्या रखनी है, कितना है लॉन्ग है आपके पास, तो आपने पॉइंट की पोजीशन 5 पे है, 4 पे है, कहाँ, एक्सपोनेंट साइन के साथ। और सी जो है वो आपका करेक्टर को शो करता है A to Z। तो दीज आर द फॉर्मेट स्पेसिफायर और ये इनका मीनिंग है। नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम लोग, एस्केप सीक्वेंसेस। अब हर प्रोग्राम के अंदर ना कुछ छोटे छोटे ऐसे करेक्टर्स या छोटे छोटे ऐसे साइंस होते हैं जिनका कुछ मतलब होता है। अब उन करेक्टर्स को जो है वो सिंपल वो हम साइन लगाते हैं तो हमारा काम हो जाता है। अब वो जो सीक्वेंस, जैसे स्पेशल करेक्टर्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज टू कंट्रोल द प्रिंटिंग ऑन द आउटपुट डिवाइसेस आर कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस, कि हम एस्केप हासिल कर रहे हैं बड़ी बड़ी लाइनें लिखने से। हमने एक स्लैश लगाई है उसका मतलब ये हो जाएगा, डबल स्लैश लगाई है उसका मतलब ये होगा, ट्रिपल स्लैश लगाई है तो उसका ये मतलब हो जाएगा, हम लोग एक इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं तो इसका मतलब ये होगा। सो दीज ऑल आर
द एस्केप सीक्वेंसेस। तो एस्केप सीक्वेंसेस के एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने कुछ एस्केप सीक्वेंसेस और इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी कर रखे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पर आपके पास एक स्लैश के साथ जो है वो ए है, तो अगर हम ये वाला एक लगाते हैं तो कोई भी प्रोग्राम जो है ना वो एक साउंड क्रिएट करेगा। एक साउंड को क्रिएट करना है तो हम ये वाली जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एस्केप सीक्वेंस है, ये वाला यूज करेंगे। फिर अगर हम कहते हैं कि बी के साथ क्या होगा, तो बी जो है मूव कर्सर बैकवर्ड बाय 1 पोजीशन। फिर एन है मूव कर्सर, तो बिगिनिंग नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करने के लिए n/n यूज करते हैं। फिर आर है मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, जिस लाइन पे काम कर रहे हैं आप। फिर आपके पास है /t मूव कर्सर टू द नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल टैबुलर पोजीशन। फिर डबल स्लैश को आप करें प्रोड्यूसेस अ बैकस्लैश। फिर आप उसके बाद एक स्लैश और साथ में कॉमा अगर लगाते हैं, प्रोड्यूसेस अ सिंगल कोट। और डबल कोट के लिए हम ये चीज़ करते हैं कि हमें डबल कोट चाहिए किसी भी टेक्स्ट के साथ, तो ये आपको जो है वो ये आपका जो है एस्केप सीक्वेंस है, ये आपका काम आसान कर देता है। सो दीज आर द एस्केप सीक्वेंसेस। और आगे जाके अब नेक्स्ट में हम इसका एक प्रैक्टिकल्स करेंगे, और उन प्रैक्टिकल्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है वो हम इनके साथ वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं वो करके रखे हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम एक प्रोग्राम को ओपन करते हैं, और प्रोग्राम में आप देख सकते हैं मैं सबसे पहले कोड ब्लॉक को ओपन करती हूँ। और कोड ब्लॉक को ओपन करने के बाद, कोड ब्लॉक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं इजीली जो है वो सी वर्क करती हूँ। वैसे तो बहुत सारे और भी अदर प्रोग्राम्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए जो है कोड ब्लॉक के अलावा हम काम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आई यूज़ कोड ब्लॉक क्योंकि ये एक तो कन्वीनियंट है और दूसरा ईजी है, और दूसरा इसका जो इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली है। आराम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड द मेन थीम ऑफ दिस। तो मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट पे जाती हूँ। प्रोजेक्ट के बाद मैंने कंसोल एप्लीकेशन, इसकी इंस्टॉलेशन का मेथड मैंने शो किया हुआ है। सी लैंग्वेज चूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैं C++ पे काम नहीं कर रही। यहाँ आई विल टाइप द नेम ऑफ माई प्रोजेक्ट, मुझे अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना है, तो मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम टाइप करूँगी, और उस प्रोजेक्ट को फिर मैंने आगे नेक्स्ट कर देना है। सबसे पहले मुझे लैंग्वेज चेंज करनी है, उर्दू लैंग्वेज हो जाती है मेरे पास। तो यहाँ जो है वो प्रोजेक्ट का नेम मेंशन करती हूँ, क्योंकि ये मैं एक फिगर पे काम कर रही हूँ, इट्स 3.4, तो मैं इसी नाम से इसको सेव कर देती हूँ। तो 3.4 फिगर आपकी बुक में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि उसका प्रैक्टिकल क्या है। यहाँ पे मैं मेन सी की फाइल ओपन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास एक ऑलरेडी रिटन कमांड आ चुकी है जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ये ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर है ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एक वीडियो में बहुत डिटेल के साथ, तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी। जैसे मैंने इसको रन किया है तो आप देखिए मेरे पास अभी एक स्ट्रिंग वैल्यू, मैंने कहा था कि जितनी भी इन्वर्टेड कॉमास में वैल्यू आती हैं वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, और वो एज इट इज़ प्रिंट होती हैं, चाहे आपने उसके अंदर कुछ भी लिखा हो। बट नॉर्मली जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड वी ऑलवेज यूज़ हेलो वर्ड। तो हेलो वर्ड जो है वो हमारी कमांड यूज़ होती है इन ऑल प्रोग्राम्स, और जितने भी हम मतलब सी के अलावा भी हम जो भी करते हैं ना, तो उसमें हम हेलो वर्ड, जैसे पाइथन करेंगे तब भी हमारा हेलो वर्ड की कमांड ही प्रिंट करते हैं। अब मैं इसको ज़रा देखें कि होता क्या है इसके साथ। मैंने 2 दफ़ा इसको किया, प्रिंट किया। तो आप यहाँ देखिए कि 2 दफ़ा हेलो वर्ड टाइप हुआ है, लेकिन किस तरीके से हुआ है, 2 अलग अलग लाइंस में। तो इसका मतलब क्या, अभी मैं यहाँ से ये एन हटा देती हूँ। एन हटाऊंगी तो क्या होगा कि मेरे पास जो हेलो वर्ड है वो एक ही लाइन के ऊपर आ जाएगा। मीन्स कि जो मेरा एन था वो परफॉर्म कर रहा था, वो क्या काम परफॉर्म कर रहा था, इट वॉज परफॉर्मिंग, इट वॉज जस्ट मूविंग माई टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो अभी हम मेन प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। यहाँ पर मैं एक जो है वो इंटीजर लेती हूँ, इंट वैल्यू लूँगी, एक वेरिएबल ले रही हूँ। मैंने वेरिएबल के बारे में भी वीडियो बनाई हुई है। तो वेरिएबल ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो हमें असाइन करनी पड़ती हैं, और उसके बाद उनको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 3 वैल्यूज़ ली हैं, और यहाँ पर मैं एक आउटपुट फंक्शन ले रही हूँ कि एंटर फर्स्ट नंबर। किसको देना है मैंने वो नंबर, ए को। तो मैं यहाँ पे अगर सिंपल इसी को मैं रन करके देखती हूँ तो क्या होगा। अभी स्कैन एफ पहले टाइप करते हैं, और आप देखेंगे क्या होता है। स्कैन एफ के साथ प्रिंट एफ से मेरा सेम ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। स्कैन एफ से क्या होगा, स्कैन एफ के साथ मुझे पहले मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने कौन सी वैल्यू लेनी है। यहाँ मैंने %d इसलिए लिखा कि मुझे एक डेसिमल वैल्यू लेनी है जो कि 0 to 9 है, और वो वैल्यू मैंने किसको देनी है, ए को। ये जो एंड साइन है ये इन दोनों के दरमियान में एक लिंकर का काम करता है जो लिंक कर रहा है इनको। अब यहाँ देखिए मैं जैसे ही रन करती हूँ तो वो मुझसे मांगता है एंटर फर्स्ट नंबर, जो मेरा जो प्रिंट एफ है उसकी वजह से आया, और अब जो वैल्यू मांग रहा है वो स्कैन एफ की वजह से। यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर करूंगी तो मेरा यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने अभी ये जो वैल्यू दी है ये मैंने एक वेरिएबल को दी है, और वेरिएबल कौन सा था, ए। मैंने ए को ये वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, दोबारा से मैं एक सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट करती हूँ, एंड इट्स जस्ट अ प्रिंट एफ के साथ में एक आउटपुट लेना चाह रही हूँ, इट्स एंटर सेकेंड नंबर।
और सेकंड नंबर मैं किसको दूंगी, बी को, बिकॉज बी इज माय सेकंड वेरिएबल। सो यहाँ पे टर्मिनेटर देख रहे हैं आप, मैंने सेमीकोलन के थ्रू जो है वो इसको टर्मिनेट कर दिया हुआ स्टेटमेंट को। और यहाँ पे मैं जाती हूँ तो स्कैन एफ के थ्रू आई जस्ट पुट सेम थिंग कि मुझे स्कैन एफ के थ्रू कौन सी वाली वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है, तो मुझे एक डेसिमल वैल्यू लेनी है, तो मैं अगेन यहाँ पे डी लिखूंगी, बट यहाँ पर अब मैं वेरिएबल जो लिंक कर रही हूँ इसके साथ वो है मेरा बी। तो मैं बी जो वेरिएबल है उसको मैं यहाँ लिंक करके तो उसके साथ कर रही हूँ। तो यहाँ तक जो है मैं इसको रन करती हूँ, अभी देखिएगा, पहले मैं रन करती हूँ दोनों को। आप देखिए फर्स्ट पे मेरे पास जो आएगा वो मेरा है एंटर फर्स्ट नंबर, जो कि मेरे प्रिंट एफ से था। तो प्रिंट एफ के थ्रू जो है वो ये वाली स्टेटमेंट मेरे पास एज इट इज़ आ गई है। यहाँ पे मैं नंबर एंटर अगर करती हूँ तो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करूँ तो वो मुझसे जो है वो, जैसे मैं यहाँ 20 एंटर करती हूँ तो मुझे फ़ौरन कह देते हैं कि एंटर सेकंड नंबर, जो मैंने बी को दिया 30 मैंने यहाँ पे कर दिया हुआ है। अब मेरे पास एक वेरिएबल रह गया जिसको मैंने यूज़ करना है, तो पहले मैं उस वेरिएबल की स्टेटमेंट लिखती हूँ एंटर थर्ड नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि एंटर थर्ड नंबर, ये स्टेटमेंट वहाँ पे प्रिंट कराए, ये आउटपुट दे मुझे, उसके बाद मैं अगला नंबर एंटर करूंगी। तो ये काम कर रहा है हमारा प्रिंट एफ। यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया। फिर मैं स्कैन एफ पे चली गई। स्कैन एफ पे मैं जैसे ही जाती हूँ तो मैं अगेन वही एक्शन रिपीट कर रही हूँ। वो एक्शन क्या है मेरा, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द परसेंटेज डी और सेकेंडली एंड साइन के साथ सी, बिकॉज तीसरा मेरा सी है। तो यहाँ मैं सी के साथ जो है वो यहाँ पे कंप्लीट इसको कर देती हूँ। अब ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, तीनों वेरिएबल यूज़ हो चुके हैं और तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो मैंने यहाँ पर डन कर दी है। और स्कैन एफ और प्रिंट एफ का फंक्शन भी डेफिनेटली आपके सामने क्लियर हो चुका होगा। यहाँ फर्स्ट वैल्यू एंटर करती हूँ, सेकेंड और थर्ड, ये देखिए तीनों यूटिलाइजेशन होगी। ये एंटर जो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर है ये तमाम प्रिंट एफ की वजह से एज इट इज़ आया और स्कैन एफ की वजह से मैंने जो वैल्यूज़ एंटर की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोग्राम जो कि आपका फिग में मैंशन है। थैंक यू सो वेरी मच।